अभी हम इन 5 की पॉइंट्स में सबसे पहले और अहम विषय को देखेंगे, इन्फ्लुएंस मैटर्स। ये इन्फ्लुएंस क्या है? आप में से कई ये जानना चाहते हैं इन्फ्लुएंस का सिर्फ हमारी बातों से नहीं बल्कि हमारे तौर तरीकों में भी है। प्रभाव कैसे काम करता है? गौर कीजिएगा, इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं। मैं इन 5 की पॉइंट्स पे बात करता हूँ। इन 5 की पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। नंबर 1, बी योरसेल्फ। सबसे बड़ी समस्या जो मैं अक्सर देखता हूँ, अगर कोई यूट्यूब में वायरल हो जाता है तो लोग तुरंत उनको फॉलो करते हैं, तुरंत उनकी नकल करते हैं, उनके जैसे ही बात करने लग जाते हैं। ये जो है लंबे समय तक नहीं चलेगा। मेरा नजरिया ये है, आप एक पास्टर हैं, आप एक इवेंजलिस्ट हैं, आप किसी न किसी भगवान के सेवक हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप बनकर रहिए। बी योरसेल्फ, यही प्रथम पॉइंट है इन्फ्लुएंसर के लिए। जब आप अपने सामान्य स्वभाव में हैं, अपने आप को पेश कर रहे हैं, आप बनकर संबोध कीजिए और यही बात लोगों को आकर्षित करेगी। अपने सभा को ही ले लीजिए। बहुत सारी सभाएं हैं, फिर भी क्यों लोग आपके सभा में आ रहे हैं? क्योंकि आपकी बातों में कुछ खासियत है। आप अच्छे लीडर हैं, या आप सिर्फ संबोध ही करते हैं, या आप अच्छे उपदेशी हैं, समाज सेवक हैं, बहुत कुछ हो सकता है। परंतु कोई एक ऐसी बात है जिसके लिए लोग आपके पास आते हैं, तो वही आपकी प्रसिद्धि है। इसलिए आपको आप बनकर रहना है। बेहद असर होगा आपकी मीडिया पर। मीडिया के लिए आपको किसी और की जरूरत नहीं है। मीडिया के लिए आपके विषय को मत बदलिए, मीडिया के लिए अपने शैली को मत बदलिए। अगर आप वास्तविकता को बरकरार रखेंगे, बहुत असरदार होगा। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है बी ऑनेस्ट। ये क्या है? बी ऑनेस्ट का क्या मतलब है? क्या मैं ऑनेस्ट नहीं हूँ? ऐसे मत सोचिए। यहाँ बी ऑनेस्ट का मतलब है यहाँ की जब आप अपनी बात रखते हैं, अपने वास्तविकता को बरकरार रखिए। बी ऑनेस्ट अबाउट फैक्ट्स, बी ऑनेस्ट अबाउट मिस्टेक्स, बी ऑनेस्ट अबाउट लर्निंग। यानी कि हम हमेशा सही होते हैं, सवाल उठाने वाले गलत है, ऐसे हमें सोचना नहीं है। खासकर आज के जनरेशन तक हमें पहुंचना है तो आपको एक अच्छा कॉमन मैन बनकर रहना होगा, तभी पहुंच पाएंगे। इसलिए अक्सर आप देखते हैं कई सारे इंटरव्यूज थर्ड पार्ट के अलावा मुद्दे के लिए देखी जाती है। अभी आप यूट्यूब को ही ले लीजिए, बहुत सारे न्यूज सामान्य तरीके से पेश की जाती है। अच्छी बात करते हैं ये कहेंगे तो सच होगा। मेरे पहचान के एक IAS अफसर दोस्त हैं, जब वो संबोध करते हैं तो वो बहुत बेहतरीन करते हैं। जनता जो उम्मीद करती है वो वही बात करते हैं। उनकी बातें बिल्कुल बनावटी नहीं लगती है और उनकी बातें वो स्पष्ट, सरल और ईमानदारी से पेश करते हैं, इसलिए उनके इतने फॉलोअर्स हैं। इसलिए संबोधन में ईमानदारी होनी चाहिए और सरलता होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है देयर इज पावर इन आइडियाज। हमारे पास बहुत सारे आइडियाज होने चाहिए और इन आइडियाज को कैसे उत्पन्न किया जाए और नए आइडियाज कैसे बनाएं, इसके लिए आपको लोगों से मिलना होगा, बहुत लोगों से बात करनी होगी। नए आइडियाज पाने के लिए मैं कुछ उपाय बताता हूँ आपको। आपकी एक सभा है, आपकी सभा की तादाद 100-200 की संख्या में है। उनमें से युवाओं को आप बुलाइए, आप उनको कॉफी पर लेके जाइए और उनके साथ चर्चा कीजिए। परिस्थितियाँ क्या हैं, वो कैसे एंजॉय करते हैं जिंदगी को, क्या समस्याएं हैं उनकी। कोई भी साधारण कॉफी शॉप में बैठकर भी बातें कर सकते हैं। युवा खुद बहुत सारी आइडियाज दे देंगे। ऐसी बातचीत और मुलाकातें आपको व्यावहारिक आइडियाज बहुत देंगी। इसमें से आप अच्छे आइडियाज को चुन सकते हैं और ज्यादा लोगों तक अपनी बातें पहुंचाने के लिए आपको युवाओं के साथ समय बिताना होगा, क्योंकि उनकी आइडियाज बहुत ही अलग होंगी। उनकी आइडियाज को एकदम से टालिएगा नहीं, सुन लीजिए, उनको बोलने दीजिए, बातों को नोट कर लीजिए, बाद में उसमें से क्या अहम है उन बातों को अपनी तरीके से पेश कीजिए। किसी साधारण आइडियाज को चुनिए, वो जरूर असरदार होंगी। अगला पॉइंट है फाइंड योर ऑडियंस। आपको अपने दर्शकों को ढूंढना होगा, मतलब कि मेरा संवाद सबके लिए है, ये व्यावहारिक नहीं है। आप मेरा ये वीडियो ही ले लीजिए, ये विशिष्ट लोगों के लिए है और विशिष्ट मुद्दे पर है। ये विचार, ये बातें चर्च के पास्टर्स, लीडर्स, मिनिस्ट्री के सारे लोग और जो मीडिया में अपना असर छोड़ना चाहते हैं, ये उनके लिए है। तो मेरा लक्ष्य बड़ा ही साफ है, स्पष्ट है। जो मिनिस्ट्री में है, जो भगवान की सेवा करते हैं, उन लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण है। इसलिए आपको आपके दर्शक ढूंढने हैं। किस दर्शक के लिए हमें किस विषय पर बात करनी है, क्या विषय देना चाहिए, ये आपको तय करना है। बिली ग्राहम का वीडियो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि उन्होंने आवाम के लिए भी संबोध किया और एक व्यक्ति के लिए भी। संबोध के इस गॉस्पेल में एक अद्भुत शक्ति है। आप सभी के लिए संबोध कर सकते हैं और एक व्यक्ति के लिए भी, परंतु सही तरीके से पैकेज करना होगा। क्राइस्ट बहुत बेहतरीन तरीके से पैकेज करते थे, भरी सभा के लिए क्यों ना हो। खूबसूरती से मिलजुल कर संबोध किया उन्होंने, घंटों संबोध किया। ऊब तक कोई नहीं, कब खत्म होगा ऐसा कोई नहीं सोचता, परंतु उनका संबोधन अकेले व्यक्ति पर भी समा जाता है। उसी शक्तिशाली गॉस्पेल की बातें ही मैं और आप फॉलो कर रहे हैं। दर्शकों के लिए हमें नए आइडियाज क्रिएट करने हैं। अगला पॉइंट, इफेक्टिव पर्सनल ब्रांड। आज के तारीख में जब आप मीडिया के अंदर आते हैं, कुछ ही समय में आप देखेंगे लोग आपके कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, कंटेंट को फॉलो करेंगे। कुछ लोग आपका कंटेंट बहुत ही नियमित रूप से देखेंगे। तब क्या होगा, आपकी ब्रांडिंग बेहतर हो जाएगी। और ब्रांडिंग कोई व्यापार शब्द नहीं है।
क्राइस्ट की भी ब्रांडिंग थी। क्राइस्ट हमेशा तैयार थे, सही बोलते थे, मुझे जरूर उनसे कुछ मिलेगा ऐसी एक उम्मीद थी। उन्होंने ऐसी एक ब्रांडिंग पोजीशन बना ली थी। आपका कंटेंट ऐसा ही होना चाहिए। आपका कंटेंट देखने पर कुछ नई जानकारी हासिल होनी चाहिए। मुझे कुछ नया नजरिया मिला, एक नई प्रेरणा मिली, मेरे सारे सवालों के जवाब मिले, इसी को ब्रांडिंग कहते हैं। तो 5 पॉइंट्स है इन्फ्लुएंस के लिए। पहला पॉइंट, बी योरसेल्फ, मत बदलिए, दूसरों की नकल मत कीजिए, आपकी अपनी पहचान गुम हो जाएगी। आप बनकर अपनी पहचान बनाइए। दूसरा पॉइंट, बी ऑनेस्ट एंड सिंपल, आप सामान्य तरीके से संबोध कीजिए और देखिए। तीसरा पॉइंट, देयर इज पावर इन आइडियाज, आपके अपने लोगों से जब आप बात करोगे तो बहुत आइडियाज प्राप्त होंगी, इसलिए देयर इज पावर इन आइडियाज। चौथा पॉइंट, आपको अपने ऑडियंस को ढूंढना है। चाहे आपका विचार जरूरी नहीं सब पर लागू हो, परंतु आपको किसी एक समूह को पहचानना है, उनको फॉलो करना है, उनके लिए एक अच्छा कंटेंट बनाना है। लास्ट पॉइंट, इफेक्टिव पर्सनल ब्रांड, जैसे जैसे आप मीडिया में लगातार आते रहेंगे, आपके अपने कुछ फॉलोअर्स बनते जाएंगे। इन फॉलोअर्स को फिर आपको भगवान की राह पर ले चलना है, यही आपका लक्ष्य होना चाहिए। हमें सावधान रहना है, भटकना नहीं है। तो फॉलोअर्स को भगवान की राह पर ले चलना है। तो इसके साथ साथ आपकी अपनी शख्सियत, आपकी शैली, आपकी बातें, सब कुछ एक ब्रांड बन जाएगा और ये अपने आप होगा, देखना। बस आपको अपनी योजना बनाकर आपका काम करना है। तो क्रिएट योर ओन पर्सनल ब्रांड, आप एक असरदार इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे। हमें फॉलो करते रहिए और अगले पड़ाव में चलते हैं।